स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, जिस तस्वीर में आपको कुछ टुकड़े दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई मिसाइल गिरा हुआ है। अब ये कौन सी मिसाइल है जिसने पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती करा दी है? तो वहीं पाकिस्तान के एक्सपर्ट अब क्यों कह रहे हैं कि भारत ने हासिल कर लिया है, अब पाकिस्तान के अंदर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। 840 मिसाइलें दागने के बाद पाकिस्तान ये बात कह रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने जिस तरीके से पीओके और पाकिस्तान की कमर तोड़ी, वो भुलाने वाली चीज नहीं है। भारतीय आर्मी की और भारतीय बलों की कार्रवाई इतनी सटीक और तगड़ी थी कि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के लिए काफी हद तक कार्रवाई अंजाम देना टेढ़ी खीर बन गया है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस सैन्य टकराव के दौरान भारतीय वायुसेना ने सिर्फ पाकिस्तान या पीओके में ही तबाही नहीं मचाई थी, बल्कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया था, और जिसमें बेहद खास रहीम यार खान और पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के पास स्थित सरगोधा एयरबेस भी है। वैसे तो सैटेलाइट की तस्वीरें अब कहती है कि किराना हिल्स के आसपास भी कुछ हुआ है, लेकिन भारत ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने किराना हिल्स को कहीं पर भी हमला किया हो। पर एक चीज भारत के कहने से अजीत डोभाल ने कही थी, अगर आपको याद हो उनकी स्पीच, उन्होंने कहा था कि अगर एक भी सबूत दिखा दो कि पाकिस्तान ने भारत में कुछ डैमेज किया हो, हमने तो 11 एयरबेस को तबाह किया, उन्होंने कुछ डैमेज किया हो तो हमें बता दो। वैसे पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 840 मिसाइलें दागी थी, और इनमें से एक भी मिसाइल भारत के किसी भी प्रतिष्ठान को निशाना बनाने में सफल नहीं हो पाई। ज्यादातर को हवा में ही मार दिया गया, जबकि कुछ खुले मैदानों में गिरे। और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने जो किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। पर हाँ, इसके बाद दोनों ही देश अगर आप देखेंगे तो एक बड़े कंपटीशन में लग गए हैं। ज्यादा से ज्यादा हथियारों का परीक्षण हो रहा है, नए नए हथियारों को बनाया जा रहा है। अब इसी क्रम में देखने को मिला कि पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया। पाकिस्तान ने अपने शाहीन मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण किया। कहा जा रहा है कि ये परीक्षण करने के लिए पाकिस्तान ने वही गलती दोहराई जो गलती पाकिस्तान ने साल 2023 में दोहराई थी। इस परमाणु परीक्षण को इन्होंने डेरा गाजी खां के पास किया, जहां पर पास में ही कहा जाता है इनके परमाणु सुविधा है, यानी कि हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर न्यूक्लियर से जुड़ी चीजें हो। ये बड़े खुश होकर इस मिसाइल का परीक्षण कर रहे थे, क्योंकि इसकी रेंज काफी ज्यादा है, 2750 किलोमीटर, यानी कि भारत के किसी भी इलाके में आराम से ये निशाना बना सकते हैं। लेकिन ये अपने परीक्षण में फेल हो गया और टारगेट तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि बीच रास्ते में ही गिर गया। बलूचिस्तान के डेरा बुगती जिले के मैट क्षेत्र में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और ये घटना इतना ज्यादा विस्फोट के साथ हुई कि इसकी आवाज 20 से 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया, जिससे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में एक अलग ही माहौल बन गया। पाकिस्तानी सेना ने इस घटना के बाद इस इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, और मीडिया को भी कथित तौर पर यहाँ नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को भी घरों में रहने की सलाह दी गई है। वैसे तो डेरा गाजी खां के कमिश्नर के प्रवक्ता का कहना है कि ये कुछ नहीं था, लड़ाकू विमान की सोनिक बूम थी, यानी कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ तो यहाँ हुआ जरूर है। वैसे पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान का मिसाइल परीक्षण बहुत बार असफल हुआ है, जो दिखलाता है कि टेक्निकल तौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं। अक्टूबर 2023 इस समय भी डेरा गाजी खान में इसी शाहीन मिसाइल का परीक्षण इन्होंने किया था, और वो असफल रहा। इस दौरान भी डेरा गाजी खान में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज 30 से 50 किलोमीटर तक सुनाई दी। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी कहा था कि मिसाइल परमाणु सुविधा के पास ही गिरी थी, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इसे एक सोनिक बूम बता दिया था। और इस घटना के बाद कहा जाता है कि अमेरिका की न्यूक्लियर स्नाइपर विमानों को इस क्षेत्र में देखा गया, तो माना गया कि हो सकता है कुछ परमाणु
परमाणु हादसा हुआ हो। अब जरा सोचिए, एक बार पहले भी यहाँ पर ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कथित तौर पर इसी इलाके को चुना। हालांकि आपको बता दूं, जिस शाहीन मिसाइल के पीछे ये पड़े हैं, जनवरी 2021 में डेरा बुगटी में भी इसका एक परीक्षण असफल रहा है और डेरा बुगटी में तो ये आवासीय इलाके में गिरा था। इस हादसे में कई घर बर्बाद हो गए थे, स्थानीय लोग भी घायल हो गए थे और तब बलोच रिपब्लिकन पार्टी ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के इस जगह को अपने सैन्य परीक्षणों का अड्डा बना रही है, जो गलत है। साल 2020 में बाबर 2 क्रूज मिसाइल, जो जमीन और समुद्र दोनों से लॉन्च किया जा सकता है, इसका भी परीक्षण बलूचिस्तान में असफल रहा। ये मिसाइल लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। साल 2022 में जमसोरो, ये एक रहस्यमयी मिसाइल है जिसके बारे में ज्यादा पाकिस्तान नहीं बताता है, सिंध प्रांत के जमसोरो में गिरी। कुछ का मानना है कि ये भारत के ब्रह्मोस मिसाइल दुर्घटना के जवाब में पाकिस्तान का असफल परीक्षण था। फिलहाल पाकिस्तान को एक ऐसा मिसाइल चाहिए जिस मिसाइल से वो भारत को डरा सके। क्यों? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। उनके एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमारे पास ताकत नहीं है। और क्यों ऐसा कह रहे हैं? भारत ने इन्हें बुरी तरीके से डरा दिया है। भारत के पास पहले ही बहुत तरह की मिसाइलें हैं, लेकिन हाल फिलहाल में भारत के एक ऐलान ने इनको ज्यादा टेंशन दिया है। और वो ऐलान क्या है? भारत अपना विकसित कर रहा है 7500 kg के बंकर बस्टर मिसाइल, जो कि अग्नि 5 मिसाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। और ये पाकिस्तान के एक्सपर्टों को टेंशन दे रहा है। क्यों टेंशन दे रहा है? ये वो मिसाइल है जो 80 से 100 मीटर जमीन के नीचे जाकर फटेगी। यानी कि अगर बंकर बना रखा है, अगर साइलो बना रखा है, अगर जमीन के नीचे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये यहाँ से तबाह कर सकता है। ईरान से ना बहुत सारे देशों ने सीखा है और बहुत सारे देशों ने अब भूमिगत काम करना शुरू कर दिया है। और अमेरिका का जो हमला हुआ बंकर बस्टर बम का ईरान के ऊपर, ये एक बड़ा एग्जाम्पल बन गया कि इस तरीके के हथियार की जरूरत है। और यही वजह है कि भारत ने इस हथियार पर काम करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी रणनीतिक मामलों के कई विशेषज्ञ का कहना है कि ये एक खतरनाक बदलाव है। अब भारत के पास वो ताकत आ गई है कि परमाणु युद्ध नहीं भी करे, वो अगर परमाणु मिसाइल ना भी इस्तेमाल करे तो भी परमाणु युद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब आप सोचिए, अगर किसी ने बंकर बनाकर परमाणु मिसाइलों को रखा है और भारत उस बंकर को ही तबाह करेगा तो क्या होगा? रेडिएशन तो फैलेगा ही ना। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट डर भी रहे हैं और बेचारे इनका मिसाइल का परीक्षण भी सफल नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।